हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक बादशाह हुआ करता था। उसके मुल्क में बड़ा अमन और सुकून रहा करता था। उसकी रियाया अपने बादशाह से बहुत खुश थी। उसके मुल्क में बहुत से बागात थे। साफ सुथरी नहरें बहती थीं। बागात में रंग रंग के फूल खिलते थे। बादशाह के महल के साथ ही एक बहुत खूबसूरत सा बाग था। बाग में फूलों की बहुत सी क्यारियां थीं। उन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ा फिरा करती थीं। बाग में मुख्तलिफ फलों के दरख्त भी थे जिनमें रंग रंग के परिंदों के घोंसले बने हुए थे और जो सुबह उठते ही खूबसूरत गीत गाते थे। फूलों की खुशबू से सारा महल महक उठता था। बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी और उसका नाम था गुले राना। गुले राना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो मुस्कुराती थी तो ऐसे लगता था जैसे गुलाब हंस रहा हो। उसका चेहरा भी गुलाब जैसा ही था। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें थी। उसके बाल गहरे और स्याह रेशम की तरह मुलायम थे। वो बहुत हंसमुख और प्यारी लड़की थी। एक दिन वो बाग में आई और सैर करते हुए एक दरख्त के पास आ गई। उस दरख्त पर एक कोयल गीत गाए जा रही थी। शहजादी को उसका गाना बहुत अच्छा लग रहा था। शहजादी उसके करीब आ गई और उसने कोयल के करीब आकर पूछा कि ऐ परिंदों की शहजादी, तुम इतना खूबसूरत गाती हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा रंग काला क्यों है? अब तो कोयल ने उसकी बात का बहुत बुरा मनाया और कहने लगी कि मैंने अपने आप को खुद नहीं बनाया। ये तो खालिक गुल का कमाल है जिसने इस सारे जहान को बनाया है। उसने किसी को कोई रंग दिया है और किसी को कोई। अब तोता देखो, उसे सुर्ख और सब्ज रंग दे दिया है। घोड़े को देखो कि कई रंगों में होता है और तितलियों में तो रंग भरे पड़े हैं। ये सब उस मालिक का कमाल है। तुम खूबसूरत हो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। शहजादी कहने लगी, कोयल, तुम तो ख्वामख्वाह गुस्से में आ गई हो। मैं खूबसूरत हूं तो क्या, लेकिन तुम तो काली हो। इसमें बुरा मनाने वाली तो कोई बात नहीं है। कोयल को और गुस्सा आ गया और जलकर कहने लगी कि तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी काले जिन से हो जाए और तुम कुछ भी ना कर सको। ये कहकर कोयल वहां से चली गई। शहजादी महल में आई तो उसने ये बात अपने बाप को बता दी। बादशाह ने उसे बहुत तसल्ली दी और कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी की शादी भला किसी काले जिन से क्यों करेंगे? तमाम मुल्कों के खूबसूरत शहजादे आएंगे, जिसको तुम पसंद करोगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। शहजादी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और चंद दिन बाद वो ये सारी बात भी भूल गई और वो जब भी बाग में जाती उसे कोयल याद आ जाती। रंग बिरंगी चिड़ियां आकर उसके कंधों और हाथों पर बैठ जाती और रंग बिरंगी बोलियां बोल बोल कर उसका दिल बहलाया करती। एक दिन शहजादी अपने बाग से निकलकर नहर के शफाफ पानी में अपने पांव धो रही थी कि उसका पांव फिसल गया और वो नहर में गिर गई। आसपास कोई भी मदद के लिए नहीं था। शहजादी ने मदद के लिए बहुत चीखें मारी। अचानक वहां पर दरख्त से एक बहुत बड़ा कौवा आ गया और उसने शहजादी को उठा लिया और बाग में ले आया और उसके सामने बैठ गया। शहजादी कहने लगी, ऐ कौवे, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कौवा कहने लगा, शहजादी, मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम नहीं दे सकोगी, इसलिए मेरा इनाम उधार रहा। उस पर शहजादी कहने लगी, नहीं कौवे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी बात जरूर पूरी करूंगी। मैं वादा करती हूँ और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। शहजादी कहने लगी। तभी कौवा कहने लगा कि कुछ दिनों बाद बादशाह ने तुम्हारी शादी का ऐलान करना है और उसने तमाम मुल्कों के शहजादों को मुकाबले के लिए बुलाया है। जो जीत गया उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी।
मैं भी उस मुकाबले में शरीक होऊंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। शहजादी पहले तो हैरान हुई और फिर बाद में कहने लगी कि मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें मुझसे तलवारबाजी का मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर मैं जीत गई तो फिर मेरी मर्जी होगी कि शादी तुमसे करूं या ना करूं। शहजादी ने जवाब दिया। कौवा कहने लगा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मुकाबले में अगर हारता हुआ नजर आऊं तो तुम्हें अपनी तलवार का वार मेरे सर पर करना होगा ताकि मैं खत्म हो जाऊं और तुम आजाद हो जाओ। मेरा वादा है। ठीक है, ऐसा ही होगा, शहजादी ने कौवे से कहा और कौवा उड़कर दूर पहाड़ों पर गायब हो गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी की शादी उसी बहादुर से होगी जो मुकाबले में जीतेगा, और उसने मुकाबले के दिन का ऐलान भी कर दिया। मुकाबले में कई मुल्कों के शहजादे शरीक हुए। मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि एक कौवा भी घोड़े पर सवार होकर मैदान में मौजूद था, और ये देखकर शहजादी हैरान थी कि तलवारबाजी, नेजाबाजी और तीरंदाजी का मुकाबला हुआ तो कौवे के न जाने कहां से दो हाथ निकल आए और उसने सबको मात दे दी। अब उसने शहजादी को देखा। शहजादी तलवार निकालकर कौवे पर टूट पड़ी। अचानक शहजादी को मौका मिल गया और उसने तलवार का एक भरपूर वार कौवे के सर पे किया। इसके साथ ही जोर की एक आवाज आई और शहजादी की तलवार टूटने के साथ साथ कौवे का सर भी टूट गया। सर का टूटना था कि कौवे का तो रूप ही बदल गया। उसकी जगह एक लंबा तड़ंगा नौजवान खड़ा हो गया, लेकिन बदकिस्मती से उसका रंग काला था। शहजादी ने जैसे ही उसे देखा तो महल के अंदर भाग गई और अंदर जाकर वो रोने लगी। बादशाह को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौवा कहां से एक इंसान में बदल गया और शहजादी इस तरह रोती हुई महल के अंदर क्यों भाग गई। अब शहजादी को ये डर था कि उसने जो वादा किया है उसे वो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन शहजादी किसी काले इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी और अब वो बहुत परेशान थी। अचानक शहजादी को कोयल की वो बद्दुआ याद आ गई जो उसने शहजादी को दी थी। अब शहजादी को एहसास हुआ कि उसने वाकई में कोयल का दिल दुखाया था और इसीलिए कोयल ने उसे बद्दुआ दी थी जो शायद शहजादी को लग गई थी। बादशाह ने उस नौजवान से पूछा कि वो कौन है, तो वो नौजवान बादशाह को बताने लगा कि वो किसी मुल्क का शहजादा है। उसे किसी चुड़ैल ने जादू के जरिए कौवे में तब्दील कर दिया था और शहजादी ने उसके सर पर वार करके उसे इस जादू से निजात दिला दी है, और साथ ही उसने शहजादी का किया हुआ वादा भी बताया कि शहजादी ने उससे शादी का वादा किया था। बादशाह अब अपनी बेटी के पास आया और उससे पूछने लगा कि क्या माजरा है। तभी शहजादी ने पहले बादशाह को कोयल की बद्दुआ के बारे में बताया और फिर नहर की सारी कहानी सुनाई कि किस तरह वो नहर में गिर गई थी और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी कौवे ने उसकी जान बचाई थी और उससे वादा लिया था कि वो भी इस मुकाबले में शरीक होगा और अगर वो जीत गया तो मैं उससे शादी करूंगी। और अब वो जीत चुका है और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। बादशाह ने अपनी बेटी को कहा कि अगर तुमने उससे वादा किया था तो तुम्हें हर हाल में अब अपना वादा पूरा करना चाहिए। और इस तरह बादशाह ने शहजादी की शादी उस नौजवान से कर दी। शहजादी को एक बहुत ही अच्छा सबक हासिल हुआ था कि सबको बनाने वाला अल्लाह ताला है और उसने जैसा चाहा वैसे हर चीज को रंग दिया। किसी ने भी अपनी मर्जी से अपने लिए रंग नहीं चुना, जिस तरह उस कोयल ने कहा था। शहजादी अपनी की हुई हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी, इसीलिए उसने चुपचाप उस शहजादे से शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।